आज के आपके करंट अफेयर्स 11 दिसंबर 2021 के सबसे पहले करंट अफेयर में है बायोफ्यूल्स। तो बायोफ्यूल्स क्या होते हैं आपके? ऐसा कोई भी फ्यूल जो बायोलॉजिकल मटेरियल को यूज करके बनाया जा सके उसे बायोफ्यूल कहते हैं। तो इसमें है क्या कि देखो अलग अलग जनरेशन के बायोफ्यूल्स हैं। हम कुछ भी जो ऑर्गेनिक मटेरियल है ना उसे यूज करके अगर हम तेल या कुछ भी बना लें, दो टाइप की चीजें बन सकती है ना आपकी। या तो बायो इथेनॉल बन सकता है जिससे बाद में पेट्रोल ये सब कुछ बन जाएगा, या बायोडीजल। तो इसमें क्या होता है कि देखो जैसे कि कोई भी क्रॉप होगी, कॉर्न, शुगर केन, ऐसी कोई भी चीज होगी, इन्हें यूज करके हम इथेनॉल बना सकते हैं जो आपकी गाड़ियों में किसी भी चीज में यूज हो सकता है एज अ प्योर ऑयल के तौर पर। ऐसे ही बायोडीजल, बायोडीजल में बस फर्क होता है कि इसके अंदर देखो आपके स्टार्च निकाला जा रहा है, शुगर यूज की जा रही है एक तरीके से, ठीक है। पेट्रोल ये सब कुछ बनाने के लिए, डीजल के लिए आपके ऑयल या फैट को यूज किया जाता है। ये क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है? देखो आने वाले टाइम में जैसे जैसे तेल महंगा होता जा रहा है, ये सारी चीज सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है? बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। तो हमारी एक नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी भी है 2018 की, जिसमें हमने एम लिया हुआ है कि हमने कितना % मिक्स करना है तेल बायोफ्यूल के साथ। बायोफ्यूल की ये भी रेलेवेंस है, देखो सारा का सारा ऑर्गेनिक मटेरियल है ना, क्रॉप्स यूज हो रही है, क्रॉप्स का रिमेन भी यूज कर सकते हैं हम ये चीजें बनाने के लिए। तो करंट अफेयर इसी से आ रहा है कि सरकार आपकी काम कर रही है कि जो आपके स्टबल है, स्टबल क्या होता है? पराली, जो मतलब पीछे रह जाता होता है जब आपकी राइस को काटते हैं, जैसे पीछे जितना खेत में रिमेन रह गया, अगर हम वो सारा किसानों से खरीद लें और उससे हम बायोफ्यूल बना लें, ठीक है, तो इसके ऊपर सरकार इस टाइम काम कर रही है। तो एक तो हम जलाना बंद कर देंगे तो एयर पोल्यूशन भी कम हो जाएगा, दूसरा आपका किसानों की भी इनकम बढ़ेगी और हमारे बायोफ्यूल भी हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। देखो अभी भी जो तुम पेट्रोल या डीजल कुछ भी भरवाते हो ना, उसमें 15% आपका बायोफ्यूल ऑलरेडी मिक्स होता है। ये सरकार की तरफ से कंपलसरी है कि आपके बायोफ्यूल जो भी बनाता है उन्हें खरीदना पड़ता है सारी ऑयल कंपनीज को, ठीक है, और ये मिक्सिंग करके देनी पड़ती है। हम धीरे धीरे इस परसेंटेज को बढ़ाते हुए 25-27% तक लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। ये नहीं, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, चाहे तुम सारा का सारा बायोफ्यूल ही डाल लो। अभी टेक्नोलॉजी ये इमर्ज हो रही है तो अभी इतना प्रोड्यूस नहीं होता कि हम एक्चुअली पूरे तेल को रिप्लेस कर पाए, पर ये एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है क्योंकि हमें फॉसिल फ्यूल तो पता ही है ना, खत्म हो जाएंगे एक दिन। अगर हम एक आर्टिफिशियल तरीके से तेल बना पा रहे हैं, इससे और बेटर चीज क्या होगी, ठीक है। अगर हमारी डिपेंडेंस तेल के ऊपर नहीं खत्म होती, हमें कोई तो ऑल्टरनेटिव चाहिए ना, क्योंकि उसके रिजर्व्स तो खत्म होते जा रहे हैं, तो यहां से हम रिजर्व्स ले पाएंगे। क्लियर है? ठीक है। आज छोटे छोटे से दो करंट अफेयर है। दूसरा करंट अफेयर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बारे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या? देखो ये अलायंस स्पेसिफिकली बनाई गई है दुनिया में सोलर एनर्जी बढ़ाने के लिए। इसके जो मेंबर्स होते हैं, अब इसकी मेंबरशिप सारी कंट्रीज के लिए ओपन है। ओरिजिनली जब ये शुरू हुई थी तो ऐसी कंट्रीज जिन्हें हम सनशाइन कंट्रीज कहते हैं, उनके लिए इनकी मेंबरशिप ओपन थी। सनशाइन कंट्रीज कौन सी होती हैं? ट्रॉपिक में। देखो आपके जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर हम अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं, सॉरी लैटिट्यूड्स बनाते हैं, गलती से बोल दिया, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, इसे कहते हैं आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे कहते हैं आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो आपका पूरा का पूरा इलाका है, आपका सन इसी इलाके के बीच बीच में, आपका सन कहीं ना कहीं सारे साल में इसी इलाके में बिल्कुल सिर के ऊपर रहता है। तो ये ऐसी जगहें हैं जहां पे सनलाइट सबसे ज्यादा अवेलेबल रहती है। तो इसमें क्या है कि अगर मैं
कोई भी यहाँ पे जो देश होगा उनके अंदर सोलर एनर्जी का पोटेंशियल भी तो सबसे ज्यादा होगा। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन्हीं कंट्रीज के लिए ओरिजिनली बनाई गई थी कि जो कंट्रीज या तो फुली ट्रॉपिक्स के बीच में पड़ती हैं, देखो ये बीच वाले एरिया को ट्रॉपिक्स कह देंगे, या तो ऐसी कंट्रीज जो बिल्कुल ट्रॉपिक्स के बीच में पड़ती हैं या पार्शियली पड़ती हैं, जैसे इंडिया आधा पड़ता है, इंडिया सारा नहीं पड़ता, इंडिया हाफ ट्रॉपिक्स के इलाके में। तो इंडिया ने ही, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया की बनाई हुई है, इंडिया ने इनिशिएट की थी हमारे साथ, फ्रांस एज अ, मतलब हमने पेरिस एग्रीमेंट जब वहां पे सारी मीटिंग चल रही थी उसकी साइड लाइन पे हमने बनाई है, ये उसका हिस्सा नहीं है। तो ये पेरिस में ओरिजिनली बनाई गई थी। तो इंडिया लेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, पर अब इसकी हमने मेंबरशिप सारी दुनिया के लिए ओपन कर दी, मतलब इससे बियॉन्ड एरियाज जो हैं उनके लिए भी ओपन कर दी, क्योंकि आपके ज्यादातर अमीर देश तो ऊपर पड़ जाते हैं, उनके पास पैसा भी है, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, तो दोनों चीजें वो भी फंड कर सके हमारे देशों में, इस कारण हमने उन्हें भी शामिल करना शुरू कर दिया। होगा क्या इस अल्टीमेटली इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इनिशिएटिव में क्या होगा? देखो सोलर अलायंस में हमने करना क्या है, हमने ना अभी आपके जो सोलर पैनल्स बनते हैं, सोलर पैनल्स अलग अलग शेप के बनते हैं, अलग अलग साइजेस के बनते हैं, उनके अंदर जो वोल्टाइक सेल हैं उनका काउंट भी अलग अलग होता है, उनकी भी कैपेसिटी में फर्क होता है। पर अगर मैं पूरी दुनिया में एक कॉमन स्टैंडर्ड्स फिक्स कर पाऊं कि यही डायमेंशन के ये बनेंगे, इसके अंदर 10 सेल होने चाहिए, कैपेसिटी जो मर्जी हो, ऑब्वियसली जिसकी टेक्नोलॉजी बेटर हो, 10 सेल होने चाहिए, इतना साइज होना चाहिए, तो एक स्टैंडर्ड फ्रेम बनने लग जाएगा ना, अंदर सेल्स एक स्टैंडर्ड साइज के बनने लग जाएंगे, तो सोलर एनर्जी जो आपके पैनल्स हैं वो और सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि एक इकोनॉमी में चीज है ना जिसे कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। कोई चीज तुम जितनी बड़ी प्रोडक्शन लेवल पे बनाओगे वो उतनी सस्ती पड़ेगी। अगर मैं किसी चीज को, सेम चीज को बार बार बना पा रहा हूं, वो चीज उतनी सस्ती हो जाएगी। जो चीज जितनी बारी दोबारा से पर्सनल एफर्ट से क्रिएट करनी पड़ेगी उतनी वो महंगी होगी। तो ये एक कॉमन स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए, कॉमन प्रैक्टिसेस बनाने के लिए, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एक दूसरे को टेक्नोलॉजी देने में, ये सारी चीजों के लिए बनाया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर आपके गुड़गांव में पड़ता है, गुरुग्राम कह सकते हो, जैसे भी कहना चाहो, ठीक है। और ये पूरी दुनिया में इसी चीज को लीड कर रहा है। ये यूनाइटेड नेशन के बाद सबसे बड़ी ग्रुपिंग है, ठीक है, इसे क्योंकि बहुत सारे देश, अभी तक इसे 124 देश ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। मोस्टली अभी भी सनशाइन कंट्रीज ही हैं, वो ट्रॉपिक्स के एरिया में पड़ती हैं, पर और भी हैं, ठीक है, क्लियर है। तो बस यही है इस पूरी चीज का। हाँ, अमेरिका ने भी इसे ज्वाइन किया रिसेंट मेंबर्स में, बिल्कुल अमेरिका इसका मेंबर बना है, ठीक है। तो ये थे आपके छोटे से करंट